नालागढ़ में 66 बीघा दरगाह भूमि को लेकर विवाद, अवैध निर्माण रुकवाया गया। रिपोर्ट रजनीश ठाकुर। नालागढ़ के वार्ड नंबर 9 स्थित पीर बाबा दरगाह के नाम पर दान की गई करीब 66 बीघा जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि पर बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति के अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। सूचना मिलते ही शहर के हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए और एकजुट होकर इस निर्माण कार्य का विरोध किया। लोगों का कहना है कि यह जमीन सैकड़ों वर्ष पहले तत्कालीन राजाओं द्वारा दरगाह के लिए दान की गई थी, जहां वर्तमान में दरगाह के साथ साथ अन्य धार्मिक संरचनाएं भी मौजूद हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले भी इस भूमि के एक हिस्से पर कब्जा कर पार्किंग बनाई गई थी और अब दोबारा निर्माण कर स्थायी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। उन्होंने इसे शहर के भाईचारे और सार्वजनिक हित के खिलाफ बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे भाजपा ओबीसी सेल के जिला अध्यक्ष नसीब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दरगाह कमेटी से बिना सहमति इस प्रकार का निर्माण पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि शहरवासियों की एकजुटता से निर्माण कार्य रुकवाया गया है और प्रशासन से मांग की गई है कि भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न होने दिया जाए। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग जनहित में किया जाना चाहिए। घटना की सूचना पर प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने स्थिति का जायजा लेते हुए निर्माण कार्य को तुरंत प्रभाव से रुकवा दिया। राजस्व विभाग के फील्ड अधिकारी अंकुश कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों को जमीन की निशानदेही डिमार्केशन के लिए आवेदन करने को कहा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भूमि पर कानूनी अधिकार किसका है। अधिकारियों ने साफ किया है कि जब तक डिमार्केशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताते हुए लोगों से शांति और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। ये जो जमीन आज है फाइम मुफ्ती जी, इसके बारे में सर जो यहाँ पे ये कब्जा किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या बोल रहा है? निजायज कब्जा किया, ये निजायज कब्जा ये बोल रहे वक्फ बोर्ड की तरफ से हो रहा है। वक्फ बोर्ड का कोई है ही नहीं, कुछ बंदा नहीं मिली पड़ता तो वक्फ बोर्ड के नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों इनकी कमेटी का पता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पता आप लोगों को। आप कितने सालों से पीर बाबे की सेवा में लगे हुए जी? हमें हो 3 साल जी। तो आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है जी? आप उसमें कौन कौन मेंबर है हमारे कमेटी के जी? शहर के? सारे शहर के रली मिली कमेटी है? हिंदू मुस्लिम भाई अपने सब कमेटी में। तो आपकी कमेटी को कोई पद पूछा नहीं इन्होंने? लोगों ने मतलब ही नहीं। ठीक है, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? जो भी काम हो रही है बंद होना चाहिए। जो निजायज कब्जा भी हटेंगे वो भी। हाँ, और भी नहीं है। मैं ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि अभी आप देखो यहाँ जो नालागढ़ का वार्ड नंबर 9 है, ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी दरगाह है साईं मस्कीन शाह जी के नाम से ना। तो इसकी जो है कम से कम लगभग 46 बीघे जो ज़मीन है वो दशकों पहले राजा साहब ने जो है दान कर रखी है दरगाह के लिए। तो बड़े अच्छे से चल रही है वो, उसकी कमेटी बनी हुई है। कमेटी में जो है हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे इसकी देखभाल कर रहे हैं। दशकों पुरानी जब से बनी हुई है तब से देखभाल कर रहे हैं। समय समय पर जो है वो कमेटियाँ बदलती गई है, कभी प्रधान बदले, पूरी कमेटी बदली है और अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। लेकिन अभी आज जो है देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड वो जो है ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। इससे पहले हमने देखा कि वो देखो सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ भी वक्फ बोर्ड ने जो है कब्जा किया है। कब्जा करके जो है उसको वहाँ पर पार्किंग बना दी है जहाँ पर लोगों के ट्रक खड़े होते हैं। जबकि ये ज़मीन जो चाहिए यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बन सकता है, किसी के लिए कोई पार्क बन सकता है, खेल मैदान बन सकता है। लेकिन यहाँ जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे है ज़बरदस्ती जो है कब्जा किया जा रहा है, जिसमें कुछ चंद लोग हैं, चंद लोग अपने लाभ कमाने के लिए जो है यहाँ हमारा हिंदू मुस्लिम सिखों का जो है भाईचारा खत्म कर रही है। आज आपने देखा होगा कि आज यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे हैं इसके खिलाफ, जो आज ये ज़बरदस्ती कब्जा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा भाईचारा हमारा ख़त्म ना हो। तो सरकार से हमारी जो है अपील है कि ऐसे भाईचारे को हम, जैसे हमारा भाईचारा चल रहा है वैसे भाईचारा रहने दो। इसमें किसी तरह के अपना खलल मत डालिए कि ये जिस चीज़ के लिए ज़मीन है राजा साहब ने दान कर रखी है, इसको उसी के लिए जो है यूज़ किया जाए, ऐसे ज़बरदस्ती कब्जे ना किए जाए। और अपने यूपी बिहार को हमारे सर पे बैठाया जा रहा है नालागढ़ के ऊपर। बिल्कुल, आप देख रहे हो जो हमारे यहाँ लोकल भाईचारा है, शुरू से आज सैकड़ों वर्षों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं, जैसे कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आ गया, जैसे भी अलग अलग जो कम्युनिटी के आ रहे हैं, तो यहाँ के जबरदस्ती कब्जे कर रहे हैं, यहीं से पैसा कमा रहे हैं और हमारे लोगों की आंखें दिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसा काम ना करें जिससे हमारा जो भाईचारा है ये खत्म हो, समाप्त हो। कुछ चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए ऐसा काम ना करें।
ठीक और धन्यवाद जी जो ये इन्होंने कब्जा कर रखा है जबरदस्ती, इस कब्जे को अपने आप जो है हटाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक है धन्यवाद जी। हिंदुस्तान में वक़्फ़ ने हर चीज़ को अपना हड़पने की कोशिश की है, बिल्कुल बिल्कुल। और हर एक जगह कराएगा। तो इनका अपना पैसा ले लेके ज़मीनों को रिलीज पे दे रहे, कोई 99 साल के लिए, कोई 101 साल के, जो इनके रूल के मुताबिक वो सारा पैसा ये हड़प कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी ये तो हमारे कब्रिस्तान भी बेच के खा जाएंगे, जो हमारी जगह थोड़ी बहुत वो भी खा जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं है वक़्फ़ बोर्ड का। इसलिए हम बाइकआउट करते हैं कि वक़्फ़ बोर्ड का यहाँ कोई काम नहीं। मेरी उम्र 71 से 72 साल में है, और मैं शुरू से यहाँ पे आता जाऊँ, दरगाह में मत्था टेकने, अगरबत्ती धूपबत्ती भी हम करते हैं। ये हमें राजा साहब ने दान दी हुई है, कोई 45-47 बीघे ज़मीन है टोटल, साईं मुक्तिन साहब के नाम में। तो वो बाबा जी रहे थे। उसके बाद हमारे यहाँ आगे साईं हकीमुद्दीन जी, उन्होंने पूरी उम्र यहाँ गुजारी। जब भी वक़्फ़ बोर्ड वालों ने कब्जा करने की कोशिश की, हमने उनको भगाया, यहाँ से उनका कोई लेना देना है नहीं। और वक़्फ़ बोर्ड तो वहाँ की मालिक होती है जहाँ कोई मुसलमान या कोई इंसान हो ना, वहाँ कोई जगह ना हो किसी, वहाँ की मालिक होती है वक़्फ़ बोर्ड। यहाँ तो पूरी आबादी शहर में, हमारा नालागढ़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई रहते हैं, सबका हक है। हम चाहते हैं यहाँ ग्राउंड बने बच्चों के खेलने के लिए, ब्याह शादियों के लिए। और दरगाह में जो है राजा साहब जो हमें दान दी हुई है, इसमें किसी का लेगा देगा। इन्होंने क्या किया, कुछ आदमी ने, शरारती तत्वों ने वक़्फ़ बोर्ड को बुला के उसके नाम जगह करा दी, किसी को बिना पूछे, किसी को बुलाया नहीं, किसी को पूछा नहीं, और अपनी रोटी फुलके सेकने शुरू कर दिए। कुछ लोग वक़्फ़ बोर्ड के नाम से अपना कब्जा कर पैसा कमा रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? ऐसा है भी, ये शरेआम गुंडागर्दी वाली बात है। और इन्होंने ये सड़क के साथ, मैंने सुना है भी 15, 20, 50 दुकानें भी बना रहे हैं अपने लिए, 2-2 दुकानें भी निकाल रहे हैं। सुनने में आया खैरों के पेड़ बहुत थे यहाँ पे जी। ये पूरा भरा हुआ था, ये पता नहीं रातों रात किसने कटवाए, कई मतलब साल से कटवाते आ रहे थे। ये कह रहे पहले तो यही कह रहे थे कि हमने यहाँ पे पार्किंग बनानी है, कुछ नहीं इसलिए साफ कर रहे हैं। लेकिन ये रातों रात जब नक्शा बदल दिया, तो ये हमने कल से देखना शुरू किया, तो ये जो यहाँ पे कमेटी बना रखी है, आप लोगों को पता है कमेटी? हमें कोई पता नहीं, कमेटी किसी की है ही नहीं यहाँ पे। आप पुश्ते यहीं के रहने वाले हैं? मालिक बने हुए यहाँ पे। पूरे नहीं, आपका जन्म, कोई पता नहीं। आप जन्म ही यहाँ से, जन्म से यहीं से? थे हमारी यहीं की है, पैदाइश हमारी यहीं की है। मैं तो जब यहाँ दरगाह छोटी सी, जब से मेरा आना जाना है। ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी यहाँ पे कोई कारोबार नहीं, ये जो बना रहे हैं ना, क्या ना, अपना बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी, वो हमने नहीं बनने देना। यहाँ हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए ग्राउंड बने, ब्याह शादी के लिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी करेगी, हमें किसी से कोई लेना देना, सब धर्म वास्ते। हमारे पास तो कोई पैलेस नहीं, हमारे में हिम्मत नहीं कि हम 50-50 लाख रुपया पैलेस वाले को दें। हम क्यों देंगे जब हमारे पास यहाँ जगह है, सुविधा है हमारे पास। खेल का ग्राउंड चाहिए। ये कौन लोग करवा रहे हैं ये बस यहीं के लोग हैं, जिन्होंने आगे चंद बंदों ने मुरे होके वक़्फ़ बोर्ड को बीच में मतलब मिला के उनके साथ मिली भक्ति करके ये सारा अपना काम किया इन्होंने। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasauli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development.
Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.